हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे आप लोग, है ना। सब मज़े कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में क्या देखा था, सो हाँ वहीं सुन के आइएगा कि मैं बता दूँ। थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या था, सौम्या को कुछ कुछ चीज़ें पता चली थी एंड कथा यहाँ आरव के साथ अपने घर पे थी। इन द सेंस गैलरी के पास खड़े होकर कुछ कुछ चीज़ें सोच रही थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सौम्या वहाँ से अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद भाई वो जो कथा ने जो उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी वो लेके निकली थी भाई बहुत तेज़ में। एंड उसको था कि हैदराबाद से मुंबई जाना ही है भाई, उसको पहुंचना ही है। सुबह होने से पहले उसको पहुंचना है भाई, किसी भी कंडीशन में उसको पहुंचना है ये बोलेगा तो बहुत स्पीड के साथ चल रही थी ना। अब जैसे ही एकदम चल रही थी तभी पुनीत पूछता है ये सौम्या कहाँ गई। तभी उसकी माँ बोलती है वो उसको ना एक इमरजेंसी केस है सो इसलिए गई है। तभी प्रीति देख रही थी कि भाई इसने झूठ क्यों बोला। तभी पुनीत अरे बट एक बार बता के जाना चाहिए था। तभी बोलती है कि इमरजेंसी था ना इसलिए निकल गई, ठीक है कोई बात नहीं। इतना बोलने के बाद पुनीत बोलती चलिए आंटी आप भी रेस्ट कीजिए। इतना बोलने के बाद भाई ये सब लोग जाते हैं और नॉर्मल अपना रेस्ट वेस्ट करने लगते हैं। अब सौम्या मैडम यहाँ बस उसके मन में ख्याल चल रहे थे यार बहुत गलत हो गया यार। यार एक बार तो बात कर लेना चाहिए था उससे अच्छे तरीके से यार, मेरे को पहले से लगा था यार। ये सभी चीज़ें उसके मन में बहुत सारे थॉट चल रहे थे बोल सकते हैं। वो बस सारी चीज़ें सोची जा रही थी है ना। तो अब होता क्या है, वो एकदम स्पीड से निकल रही थी। अब यहाँ दूसरी तरफ हमारी कथा मैडम जो है वो गैलरी के पास से खड़ी हुई थी। विंडो बंद करती है। विंडो बंद करने के साथ वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो आरव के साथ बैठी हुई थी। आरव सो चुका था, उसको बस देख रही थी एंड वो अपनी एक डायरी निकालती है। डायरी निकालने के बाद उसके कुछ कुछ गोल्स लिखे हुए थे जो उसको इतने सालों में पूरा करना है ना। तो वो सारे गोल्स जो है वो उस पर टिक मार्क कर रही थी कि ये बच्चे एंड वो कुछ कुछ चीज़ें और पॉइंट आउट कर रही थी। जैसे कि लिखा हुआ था आरव को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, उसको बेस्ट एजुकेशन से लेकर हर एक चीज़ देनी है एंड हर एक चीज़ करवाना है जो आरव करना चाहता हो। ये सब मतलब पूरा आरव के लिए लिखा था, मतलब वो अपना लाइफ अब पूरा आरव के लिए दे चुकी थी। ऐसा था बिकॉज उसका वैसा सोचता भाई मेरा तो कोई है ही नहीं अब, ना मेरे पास फैमिली है, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास मॉम है, ना मेरे पास डैड है, ना मेरे पास मेरा प्यार है। तो अब मैं क्या करूँ। तो हो सकता है मैं किसी बच्चे को अच्छा लाइफ दे सकती हूँ तो मैं आरव को दूँगी। एंड हाँ वो आरव को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी, इतना प्यार करती थी वो आरव से। तभी यहाँ होता क्या है, सौम्या लगभग 1 से 2 घंटे कंटिन्यू चल रही थी। कथा थोड़ा सा आँख बंद करके सो गई थी यहाँ अपने घर पे। तभी सडनली क्या होता है, एक ट्रक आता है और सौम्या की गाड़ी के सामने एकदम उसको ओवरटेक करके रुक जाता है। सौम्या एकदम ब्रेक लगाती है भाई, एकदम ठुकते ठुकते बची थी बंडी, बट स्पोर्ट्स कार थी ना तो वो सारी चीज़ हैंडल हो गई थी। तभी सौम्या बार बार हॉर्न बजाई जा रही थी, कौन है, हट यार हट, जाना है मुझे, बहुत इमरजेंसी है। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सौम्या एकदम चिढ़ जाती है। वो अपनी गन लोड करती है, गन लोड करने के बाद गाड़ी से बाहर निकलती है और ट्रक के पास आती है। क्या भी समझ नहीं आता तेरे को, ऐसा ही वो बोलती है। तभी उस ट्रक के अंदर बैठा था भाई हमारे मिस्टर राव। मिस्टर राव सौम्या को देख के स्माइल करते हैं। सौम्या बोलती है देखो मिस्टर राव, सो प्लीज़ अभी रिवेंज वेंज लेने का टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पे जा रही हूँ। ओहो इंपॉर्टेंट काम, स्पोर्ट्स कार, क्या बात है। मैं तो अच्छे से जानता हूँ तुम कौन से इंपॉर्टेंट काम पे जा रही हो, है ना। सो अच्छा मौका मिला है आज तुम्हारे साथ बदला लेने का, है ना। इतना बोले बाद भाई वो उस ट्रक से बाहर निकलता है और सौम्या की तरफ बढ़ता है। सौम्या बोलती है मिस्टर राव मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे प्लीज़, मेरे पास ये सब चीज़ का टाइम नहीं है। तभी मिस्टर राव बोलते हैं मैं भी तो, उस दिन आपके फादर ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी आपको समझ भी आता है, कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी, है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ बदला पूरा लिया जाए। इतना बोले भाई वो बंदा अपना गन लोड करता है और वो सौम्या के आगे पीछे घूम रहा था। सौम्या ने ना जो गन हाथ में रखी थी ना वो अपने पॉकेट में डालती और बोलती ओके शूट मी। अभी मिस्टर राव एकदम शॉक्ड, क्योंकि ये तो नहीं सोचा था मिस्टर राव ने। तभी बोलते क्या, सौम्या बोलती ओके शूट मी, बदला लेना है ना, खेल ख़त्म करो यार, मैं ये सब चीज़ करके टाइम पास नहीं करना चाहती, खेल ख़त्म करो प्लीज़, तुमको बदला लेना है, रिवेंज लेना है, ओके। हाँ इतना बोले बाद भाई वो खुद बंदे का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद इन द सेंस जो गन था वो गन वाला हाथ पकड़ने के बाद अपने सीने के पास रखती है और बोलती है शूट मी, यहीं होगा डायरेक्ट, दिल दिल के आर पर होगी गोली और फिर उसके बाद मेरी जान जल्दी निकल जाएगी, ईजी होगा, बता रही हूँ ना मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, सो शूट मी। तभी मिस्टर राव बोलते कि ये क्या मतलब है यार, मतलब ऐसा 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 थोड़ी होता है, अब तुम खेल से मुकर रही हो। तभी सब बोलती क्या मुकर रही हूँ, बोल रही हूँ ना शूट मी एंड अपना रिवेंज लो, बदला ख़त्म करो, और क्या बोलूँ यार। तभी मिस्टर राव बोलते हैं यार ये तो गलत बात है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार, मैं ऐसे बिना मतलब मैं ऐसे निहत्थे पे वार नहीं कर सकता। तभी सौम्या बोलती मिस्टर राव, तभी मिस्टर राव बोलते हैं यार जिसको देखो वो शरीफ हो जाता है यार, मैं किसके साथ लड़ूँ भाई, मेरे को नहीं खेलना ये सब खेल। भाई वो बंदा इतना बड़ा अलग कॉमेडी था ना, सौम्या उसको देख रही थी। तभी बोलती है
ओके देन क्या चाहते हैं आप? यार यार तुम्हारे पापा ने मेरे सबके सामने इंसल्ट किया यार, और मैं क्या चाहूँगा, मेरी बेइज्जती हो गई है, अब मैं क्या ही बोलूँ। ये वो ऐसा कर रहा था भाई, अब वो रियलिटी में ऐसा था कि वो मजाक कर रहा था वो नहीं पता। सो मैं बोलती ओके देन एक डील करते हैं। तो ये मिस्टर रॉस की तरफ देखते हैं, ठीक है मैं आपको 1 करोड़ दूँगी। यहाँ मिस्टर रॉस शॉक्ड, आंखें बड़ी बड़ी, 1 मिनट क्या मतलब, हाँ आपकी इंसल्ट हुई है ना, मैं आपको 1 करोड़ दूँगी, बट प्लीज़ अगर आप मुझे अभी शूट नहीं करें तो मुझे जाने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी काम है मिस्टर राव। तभी मिस्टर राव बोलते हैं ठीक है जाओ, जैसे तुम दयालु वैसी वो लड़की दयालु। तभी सोम बोलती है कौन सी लड़की? अरे वो है ना एक राशा नाम की लड़की, कितनी दफ़ा मैंने बोला कि तुमको मारते हैं, मर्डर प्लान करते हैं, बट वो लड़की हर दफ़ा तुमको बचाने के लिए आगे आई थी, मेरे साथ मिलकर तुम्हारा साथ दे रही थी वो। क्या ही बोलूँ मैं ऐसे लोगों को, इतना बोला मिस्टर राव ट्रक में बैठते हैं और भाई वहाँ से निकल जाते हैं, बंदे कुछ नहीं करते। सो मैं शॉक्ड कि भाई ये क्या चल रहा है भाई, उसको तो ये सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। तभी वो गाड़ी के अंदर जाती है, गाड़ी के अंदर बैठती है और प्रीति को कॉल करती है। ओए मैडम, प्रीति बोलती है पहुंच गई क्या? अरे हेलीकॉप्टर से नहीं जा रही हूँ जो इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगी भाई, कार है। तभी प्रीति बोलती है मैडम स्पोर्ट्स कार है, ठीक है 200 की स्पीड से भी दबा के निकलेगी ना। हाँ फिर इसके बाद ये जो है ना ट्रैफिक वाले, वो मेरा अच्छे तरीके से। तभी प्रीति बोलती है तू भूल रहा क्या, तो पुलिस ऑफिसर है। सब बोलती ओ शिट, मैं तो भूल गई थी यार, टेंशन में ना दिमाग काम नहीं कर रहा। वैसे एक बात बता, पूछ, ये क्या बोलते हैं, ये कथा का क्या मैटर है? क्या मतलब ये मिस्टर रॉ के साथ मतलब क्या? देख मुझे नहीं पता भाई, तेरे को जिससे पूछना है तो उससे पूछ, तो उससे जाके बात कर ले, मुझे सब मैटर में नहीं पता है। सो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, समझ में आया तेरे को मेरी बात? इतना बोलने के बाद जो हमारी थी प्रीति, वो कॉल कट करती और बोलती बाल बाल बच गई भाई मैं तो, वरना ये बंदी तो मेरे को खाई जाती। तभी वहाँ से ना पुनीत गुजर रहा था। तभी सडनली क्या होता है, प्रीति पलटती और पुनीत एकदम उसके सामने आता है। तभी ना एकदम ना प्रीति ना टकरा जाती है भाई, वो पुनीत के ऊपर ही गिरती है बोल सकते हैं। और पुनीत नीचे बोलते हैं अरे यार क्या कर रही हो प्रीति तुम? आई एम सॉरी यार, गलती से गिर गई, जानबूझ के थोड़ी गिरी। अब भाई पुनीत, जब प्रीति बहुत सुंदर थी दिखने में, उसकी हाइट पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पुनीत बस उसको एक टक आंख भर के देख रहा था। तभी प्रीति खड़े होती, आई एम सॉरी यार, माफ़ कर देना। इतना बोला तो अपना हाथ देती है। पुनीत उठता है, बोलते इट्स ओके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैं ठीक हूँ यार। इतना बोलने के बाद प्रीति वहाँ से निकल जाती है। अब सौम्या यहाँ एकदम ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करने के बाद बहुत, जितना भी फास्ट ड्राइव करो वो जल्दी नहीं पहुँच सकती थी, ट्रैफिक एंड ऑल हर चीज़। लगभग वो रात भर ड्राइव करती है, सुबह के 6:30 बजे के आसपास सौम्या पहुंचती है मुंबई। अब उसको ये थोड़ी पता है कि मुंबई में भाई उसका घर का, उसका एड्रेस भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब यहाँ लगभग 6 बजे के आसपास कथा जगती है, आरफ को जगाती है, गुड बॉय जल्दी उठो मॉर्निंग हो गई। तभी वो गुड मॉर्निंग मम्मा, मॉर्निंग हो गई क्या? बिल्कुल हो गई ब्रेव बॉय, चलो वॉक करने चले। चलो मम्मा फुटबॉल खेलें? ओके फुटबॉल खेलना है आपको? बिल्कुल खेलना है मम्मा, चले। इतना बोलने के बाद भाई वो बच्चे के साथ लेके जाती है गार्डन एरिया पे, एंड वहाँ उसके साथ वो थोड़ा सा वॉक कर रही थी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती है एंड वगैरह वगैरह। उसके साथ वो फुटबॉल खेल रही थी। तभी आरव बोलते अरे अरे मम्मा अच्छे से किक मारो ना, आप क्या कर रहे हो? तभी कथा बोलती अरे ब्रेव बॉय मुझे तो नहीं आता, आप सिखा दोगे क्या? तो भाई वो बच्चा उसको सिखा रहा था कि मम्मा ये देखो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, फिर इसको ऐसे करके ना ऐसे थ्रो करना होता है। तभी कथा बोलती एक बात बताओ, आप इतने स्मार्ट और इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए? सच में क्या? ऐसा बोल के वो हंस रहा था। मतलब इतना क्यूट सा बच्चा था ना यार, आरव की मत पूछ, एकदम ज़्यादा क्यूट सा बच्चा था। कथा बोलती है हाय मेरा बच्चा, किसी की नज़र ना लगे। वैसे अच्छा क्या खाओगे बताओ मुझे? मम्मा मैं ना सोच रहा था ना कि चॉकलेट मिल्क शेक मिल जाता तो। अच्छा जी चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए, बस 1 ग्लास। ओके एंड मम्मा लंच में पिज़्ज़ा खाएंगे। ओहो हो इतने सारे फास्ट फूड, हाँ और किसने बोला मैं खिला रही हूँ? आपने ही तो बोला मम्मा अब आप ऐसा करेंगे। ओके ओके बाबू ठीक है खा लेंगे। और कुछ इन लोग के बीच प्यारी प्यारी सी बातें हो रही थी। अब सौम्या मुंबई पहुंचने के बाद अपनी मॉम को कॉल करती, मॉम उसके हाउस का एड्रेस क्या है? सौम्या तो एक घर नहीं ढूंढ सकती? माँ मैं ढूंढ सकती हूँ बट मेरे को टाइम लगेगा, प्लीज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओके देन वो बताती है। तभी सौम्या बोलती है अरे ठीक है ये तो 10 मिनट के रास्ते पे है। इतना बोले बाद वो जाती है भाई घर की तरफ। अब जो हमारी कथा मैडम है वो ना आरव को लेके थोड़ा सा मार्केट निकल गई थी। मार्केट निकलने इन द सेंस कि भाई वो घर पे आई है तो बच्चे के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो आरव के साथ कुछ कुछ जैसे मिल्क शेक बनाना है तो उसके लिए चॉकलेट ले लिया, मिल्क ले लिया एंड बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी सी फ्रूट्स ले लिए, ये सब चीज़ ले रही थी। अब वो दोनों आ रहे थे बोल सकते हैं। तभी आरव बोलते मम्मा रुको ना, इतना बोलने में तो एक फ्लावर शॉप में रोक लेता है। तभी कथा बोलती क्या हुआ बच्चा? मम्मा एक रोज़ चाहिए। रोज़ चाहिए
क्यों, किसको देना है? मम्मा ले दो ना, मम्मा प्लीज़, मम्मा ले दो ना, प्लीज़ प्लीज़। तभी कथा बोलती ठीक है शैतान, जिद नहीं करते हैं इतना, चलो। इतना बोला भाई वो रोज़ के शॉप में खड़ी हुई थी, बोल सकते हैं, होता ना पूरा फूल ही फूल है वहाँ पास। अब यहाँ से सौम्या गुजर रही थी। अब सौम्या की नज़रें सडनली कथा पे पड़ती है और उस बच्चे के ऊपर पड़ती है। सौम्या एकदम से गाड़ी पे ब्रेक लगाती है। अब जैसे वो ब्रेक लगाती है, पीछे से 2 बाइक आ रही थी, भाई वो गाड़ी उसकी कार के साथ ठुक जाती है। तभी सब लोग अरे अरे मैडम क्या कर रही हैं आप, थोड़ा संभाल के। तभी सौम्या अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली थी। अब जैसे सौम्या अपनी गाड़ी आगे बढ़ाती है, कथा वहाँ से निकल जाती है। एंड होता क्या है कि सौम्या को लगा था शायद फ्लैट में गई होगी, तो सौम्या फ्लैट में जाती है। फ्लैट नंबर भी पता था। वो जस्ट जाने के बाद देखती अरे लॉक लगा है। वो बाहर वेट कर रही थी भाई, बंदी से इंतज़ार नहीं हो रहा था। बार बार अपने पैर टैप टैप कर रही थी और बस वेट कर रही थी, कहाँ हो तुम कथा, कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ यार। एंड ये दोनों माँ बेटे क्या कर रहे थे, मस्त भाई घूम घूम के जितना हो सके उतना देर शॉपिंग कर रहे थे। ठीक है, एकदम ज़्यादा फुल मस्ती मजाक। इतने सारे इन लोगों ने शॉपिंग कर लिया था ना कि इन लोग को पकड़ते नहीं बन रहा था। तभी आरव बोलते हैं मम्मा अब हम कैसे जाएंगे। तभी बोलती है बच्चा एक काम करते हैं। तभी नीचे में जो गार्ड भी आते हैं ना, उससे कहता बोलती भैया ये सामान आप ऊपर पहुंचा देंगे क्या। तभी बोलते अरे बिल्कुल मैडम हम पहुंचा देंगे, आप चलिए बाबू को लेकर हम आते हैं। इतना बोलने के बाद भाई वो आरव को गोदी लेती है और आरव बोलते हैं मम्मा मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं चल सकता हूँ। तभी कथा बोलती पता है मुझे, बट आपके पैरों में दर्द हो जाएगा है ना। ठीक है मम्मा। इतना बोलने के बाद ना ये दोनों ऊपर जा रहे थे। तभी जैसे ही कथा डोर ओपन करने वाली थी, पीछे से एक हाथ उसके शोल्डर पे आके कथा एकदम ज़्यादा फ्रीज। भाई बंदी होता है ना कि शायद उसने पहचान लिया था कुछ और एकदम ज़्यादा फ्रीज। तभी आरव बोलते हैं ओए हेलो दीदी आप कौन हो, मेरी मम्मा के शोल्डर पे हाथ क्यों रखा। तभी भाई सौम्या उसको देखती है, ये छोटा पैकेट कौन है भाई। इतना बोलेंगे तो नीचे देख रही थी। तभी वो बोलते हैं ओए दीदी आप हाथ हटाएंगे मेरे मम्मा के शोल्डर से। अब भाई कथा एकदम ये किसको बोल रहा है बोल के पीछे पलटती। अब जैसे वो पीछे पलटती है, वो सौम्या को देख के शॉक्ड। अब सौम्या ने रात भर ड्राइव किया हुआ था, उसकी आंखें पूरी तरीके से सूजी हुई लग रही थी, है ना, एंड आँखों में थोड़े से नमी थे। तो वो एकदम से देख के ना वो तभी ना यहाँ पर कथा जैसे ही देखती है सौम्या को, सौम्या से ज़्यादा कथा शौक थी ना, तो कथा एकदम बोलने आई थी कुछ। तभी सौम्या आती है उसको एकदम टाइट वाला हक कर लेती है भाई, एकदम फोर्सफुली होता है ना, एकदम मतलब एकदम नॉर्मल हक था पर एकदम ज़्यादा टाइट वाला था। हैंग गॉड तुम मिल गई यार, कितना भगाया यार मुझे। तभी कथा बोलती अरे अरे छोड़ो छोड़ो यार, क्या क्या कर रही हो, ये तो सौम्या हटो दूर हटो। तभी सौम्या तो हट ही नहीं रही थी। तभी आरव क्या करता है, सौम्या की पैंट पकड़ लेते, अरे छोड़ो मेरी मम्मा को, आप क्या कर रहे हो। अरे मेरी मेरी मम्मा से ऐसे कोई नहीं चिपक सकता, अरे हटो यार मुझे जलन होती है, अरे दीदी हटो। तभी सौम्या थोड़ा इरिटेट हो के कौन है भाई ये। इतना बोलने के बाद वो देखती है हाँ छोटा पैकेट। इतना बोला तो अपने पैरों पे बैठती है, क्या प्रॉब्लम है। तभी बोलते अरे दीदी आप कौन हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हमारे घर पे क्या कर रहे हो और मेरी मम्मा के साथ क्यों ऐसे मतलब। तभी आरव बोलते मेरी मम्मा के साथ इतना टची वची मत हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तभी सौम्या देखती है एक बार कथा की तरफ एक बार आरव की तरफ। तभी सौम्या कन्फ्यूज भाई इसको मम्मा मम्मा क्यों बोल रहा है। तभी कथा बोलती है अडॉप्ट किया मैंने, मेरा बच्चा है। ओके अकेले अकेले बेबी प्लानिंग, ठीक। तभी कथा बोलती है आप यहाँ क्यों आई हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी सौम्या बोलती है कथा मेरी बात तो सुनो यार। तभी कथा बोलती हो पता चल गया मैं ही कथा हूँ देख के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा कि मैं ज़िंदा हूँ। हाँ बट क्या कर सकते हैं, आपकी किस्मत ख़राब थी कि मैं ज़िंदा बच गई। कथा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, ऐसा मत बोलो। देखो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, सो प्लीज़ आप जैसे आई हैं वैसे चले जाइए, मुझे आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। इतना बोले भाई वो अंदर जाने लगती, जैसे डोर नॉक करने वाली थी सौम्या अपना पैर बीच में ला देती है, एक बार मेरी बात सुनोगी, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, सो मैडम प्लीज़। इतना बोले भाई उसके मुँह पर गेट बंद करने वाली थी। तभी सौम्या बोलती है अपने मॉम डैड से नहीं मिलना है क्या तुमको। कथा फ्रीज एकदम सादा वाला। अब जैसे ही कथा फ्रीज होती है तो वो एकदम से ना आरव का हाथ छोड़ देती है। आरव अपनी मम्मा को देख रहा था और एक बार उस सौम्या की तरफ देख रहा था कि बच्चा यार क्या समझेगा। तभी यहाँ बस ना होता क्या है, तभी सौम्या अंदर आती है, सही बोला मैंने, अपने मॉम डैड से नहीं मिलना है क्या तुमको। तभी कथा पीछे पलटती है, देखिए मजाक की एक लिमिट होनी चाहिए सौम्या, और तुम आपने हर एक लिमिट क्रॉस कर दी, सो प्लीज़ भी आप कुछ भी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, सो आप जाइए। तभी गार्ड भी आ जाते हैं, मैम ये सामान। तभी कथा बोलती हैं हाँ भैया यहाँ रख दीजिए एंड थैंक यू सो मच। इतना बोला उसको कुछ पैसे देती है यार टिप्स के रूप में, और उसके बाद देने के बाद वो बोलती है थैंक यू भैया। तभी वो गार्ड पूछते हैं मैडम कुछ प्रॉब्लम है। तभी कथा वो सौम्या की तरफ देखती है और सौम्या कथा की तरफ। तभी कथा बोलती नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली मैटर है। सो तभी गार्ड बोलता है ठीक है मैम, कुछ प्रॉब्लम हो सो कॉल कर लीजिएगा। इतना बोलेगा तो निकल जाते हैं। तभी सौम्या बोलती है अब तो फैमिली मैटर भी बोलती है।
मॉम डैड से नहीं मिलना है तुमको। तभी कथा बोलती देखिए मेरा दिमाग ख़राब मत कीजिए, मुझे सब फालतू बातें नहीं पसंद है सौम्या। उसका गला भर चुका था, उसकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू थे। आरव देखता है भाई, वो अपनी मम्मा की कुर्ती पहनी थी कथा ने, उसको पकड़ लेते, मम्मा आप रो क्यों रहे हो, दीदी आप क्यों रुला रहे हो मेरी मम्मा को, आप जाइए ना यहाँ से। तभी सौम्या देख रही थी बच्चे को, एंड कथा ये चीज़ समझती है कि बच्चों के सामने ऐसे नहीं आ सकते हैं, गलत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तभी अपने आंसू साफ करती है, बच्चा ये ना आपकी दीदी हैं, ठीक है। तभी बोलते हैं दीदी, कौन सी दीदी। तो बोलती है मतलब आप समझ सकते हो, ये मेरी फ्रेंड है, हम कॉलेज फ्रेंड थे, तो ये आपकी दीदी हुई, ठीक है। तभी सौम्या बोलती हो हेलो, मैं कोई दीदी वीदी नहीं हूँ, ठीक है। ये क्या क्या रिश्ता बना रही हो तुम उसके साथ, दीदी मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी बनाओगी तुम। तभी सौम्या बोलती है एक काम करो बच्चा, ये लो फ़ोन, आप अंदर जाओ, आप अंदर जाके गेम खेलो, ठीक है, मैं भी आती हूँ। मम्मा बट मुझे आपके साथ खेलना है, ठीक है ना, मैं अभी आ रही हूँ ना, फिर उसके बाद हम खेलेंगे साथ में, ओके ठीक है मम्मा। एंड एक काम करना, इतना बोलने के बाद कथा ना एक चॉकलेट निकालती है, ये आराम से बैठ के एंजॉय करो, अंदर से ना डोर लॉक कर लेना, ठीक है। बट मम्मा आरव, मैंने बोला ना बच्चा जाओ, ठीक है मम्मा। इतना बोले ना आरव चले जाते हैं हम। तभी सौम्या ये मेन डोर लॉक कर देती है और बोलती है मेरी बात सुनो कथा, देखो आई एम सॉरी, मतलब क्या बोलूँ यार, इतना बोला दो बंदी बोल नहीं पा रही थी। कथा बोलती है अपने हाथ फोल्ड करके, क्या हो गया, अब मन नहीं भरा क्या, देखो तुमने पहले मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, मेरे मॉम डैड मेरे भाई हर एक चीज़ मुझसे छीन चुका है, प्लीज़ मेरा बेटा है, मेरे और मेरे बेटे की लाइफ से दूर चले जाओ प्लीज़। हम लोग मतलब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ बहुत ज़्यादा। सो मैं बोलती है अच्छा इतनी नफ़रत है तो मुझे बचाया क्यों जा रहा था, हाँ जब मर रही थी तो मरने दिया जाता ना, क्यों। भाई ये बात वो उतना ज़्यादा पास आके बोल रही थी ना, इसकी कोई सी मन नहीं, एकदम बंदी को गूज बम्स आ रहे थे वाला बात है कथा को। बट कथा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, सौम्या आप अपने लिमिट क्रॉस कर रही हैं, सो प्लीज़ आप अपने लिमिट में रहिए। तभी यहाँ पर सौम्या बोलती है अच्छा लिमिट क्रॉस कर रही हूँ, अभी तो कुछ किया भी नहीं है और लिमिट क्रॉस। एंड हाँ, इतना बोलने के बाद वो बोलती है तुमको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है ना। इतना बोलने के बाद ना सौम्या एक टैब रखी थी, वो टैब को ना वो ओपन करती है, ओपन करने के बाद ना उसमें से कुछ कुछ चीज़ें दिखाती है कथा को, ये देखो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी भाई तुम्हारे घर पे आने की। तभी कथा बोलती वाओ, तो इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मेरा फ़ायदा उठाया जाएगा, मेरी फीलिंग के साथ खेलनी पड़ेगी, है ना, मेरी फीलिंग के साथ खेला आपने अच्छे तरीके से, वाओ क्या बात है। वाह सौम्या वाह, संभलती कथा मैंने फीलिंग्स के साथ नहीं खेला, मैं बस तुमको बताना चाह रही थी, बट वो इतनी सडनली हुआ ना, हाँ इतनी सडनली हुआ, इतनी सडनली आपने अरेस्ट कर लिया, इतनी सडनली आपने आके मेरे रूम में पूरी तरीके से मेरे ट्रस्ट का इतना गंदा फ़ायदा उठाया, है ना। कथा प्लीज़ ट्रस्ट मी, वो बस एक केस था यार कथा, मैंने नहीं सोचा था इतना आगे जाएगा ये केस। एंड तभी कथा बोलती है और मेरे मॉम डैड को शूट कर दिया, मेरे भाई का इनकाउंटर कर दिया ना, और क्या चाहिए। तभी सौम्या बोलती कथा मेरी बात तो सुनो। कथा बोलती देखो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है, अब जैसे है वैसे निकल जाओ, अपनी पूरी तरीके से मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय करते। एंड आपको पता है उस दिन जब आप मुझे वहाँ से, आपने मुझे पहले अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आप मुझे फिर से घर में छोड़ के चले गए कि आगे कैसे हैंडल करेगी, उसके बाद क्या हुआ आपको पता भी है। ये बोलते बोलते भाई कथा की आंखों में आंसू थे पूरी तरीके से, बोलती क्या हुआ। तभी कथा बोलती अरे आप क्या दर्द समझेंगे, दर्द का मतलब भी पता है आपको क्या होता है, मेरी फैमिली अलग की, फिर उसके बाद मेरे साथ ये सब चीज़ छी। तभी सौम्या बोलती है कथा किस बारे में बात कर रही हो तुम। कथा बोलती है जैसे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना सब चीज़ आपसे पूछ के नहीं हो जा रहा था, आप लाइन पे नहीं थे, आपने कुछ भी चीज़ नहीं सुना था क्या, सब चीज़ मेरे साथ वहाँ हो रहा था, आपको तो फ़ोन भी लगाया गया था, आपने क्या बोला जो करना है कर लो, है ना, यही वर्ड्स थे ना आपके, मैंने खुद सुने थे, फ़ोन स्पीकर में था। सौम्या बोलती है कथा तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो, किस दिन की बात हो रही है ये, और मुझसे कौन सा कॉल आया था। तभी कथा बोलती है वाओ, नहीं पता है क्या आपको, इतनी इनोसेंट तो मत बनिए सौम्या, इतनी ज़्यादा इनोसेंट, छी शर्म आती है मुझे। अरे यार कम से कम प्यार के नाते नहीं, एक लड़की होने के नाते मेरी हेल्प कर देते, बट आपने क्या बोला, देख लो तुम्हारा मैटर है हैंडल कर लो, सीरियसली तभी भाई ये बोलने के बाद ना कथा एकदम ज़मीन में बैठ जाती है। सौम्या बस उसको देख रही थी, सौम्या बहुत इंटेलिजेंट थी, पुलिस ऑफिसर लोग होते हैं, वो कथा के पास बैठती है, कथा तुम किस बारे में बात कर रही हो, प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करोगी। उसकी वॉइस ना एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी, एकदम ज़्यादा सॉफ्ट, और वो थोड़ा सा पास आती है, कथा प्लीज़ तुम एक्सप्लेन करोगी, तुम किस बारे में बात कर रही हो, ट्रस्ट मी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कथा, प्लीज़ बताओ ना। तभी ना कथा की आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं और कथा बोलती है वाओ एक काम करो, अपनी मॉम को कॉल करो और अपनी मॉम से जाके पूछो। तभी सौम्या बोलती कथा मुझे तुम एक्सप्लेन करोगी, किस दिन के बारे में तुम बात कर रही हो। तभी कथा बोलती है वाह
मुझे ना आपको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है। आप क्यों नहीं चले जाती मेरी ज़िंदगी से दूर? अरे क्यों आई मेरी लाइफ में वापस? मैं तो आपको चाहती भी नहीं कि आप मेरी लाइफ में वापस और फिर क्यों सौम्या क्यों? एक बार मेरे साथ ये सब करवा के आपका मन नहीं भरा, आप क्या दोबारा ये सब करवाना चाहती हैं? तभी ना सौम्या बोलती है, कथा तुम मुझे बताओगी किस बारे में बात हो रहे हैं? तभी कथा बोलती है, जैसे कि तो आपको पता ही नहीं है ना? सारी चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें आपके सामने तो हुई थी ना, है ना? आपके ही लोग थे ना वो जो आए थे, आपने बोला था जो करना है करो, ज़िंदा नहीं छोड़ना है। उसके बाद सीरियसली मेरे साथ ये सब करवाया। तभी ना सौम्या को ना गुस्सा आ रहा था। वो बहुत देर से पूछ रही थी किस बारे में बात कर रही हो तुम, किस बारे में बात कर रही हो, मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे समझाओ, मैं समझूँ, मैं तुमको बताऊँगी फिर उस बारे में। बट कथा बताई नहीं थी। तभी ना सौम्या ने उसके शोल्डर को पकड़ दिया और थोड़ा एकदम हिलाने लगा ना, तुम मुझे सीधे सीधे शब्दों में बताओगी कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, बिकॉज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड तुम्हारे बोलने का जो लहजा है ना थोड़ा अलग डायरेक्शन पे जा रहा है। मैं बहुत गलत समझ रही हूँ कथा इस चीज़ को। कथा बोलती जब मेरे साथ गलत हुआ तब नहीं समझा ना, 4 लोग आपने भेजे थे ना। सौम्या फ्रीज़ एकदम ज़्यादा, उसके पास वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। वो एकदम से देख रही थी कथा की तरफ, भाई आंखें बड़ी करके वो अपने घुटनों पे बैठी हुई थी बोल सकते हैं, बिकॉज कथा ज़मीन पे बैठी थी, वो अपने नीज़ पे बैठी हुई थी। अब वो एकदम ज़्यादा फ्रीज, अब वो कथा की तरफ देख रही थी। कथा बोलती है ना, 4 लोग आप नहीं भेजे थे ना, वो 4 लोग। इतना गलत करवाया सौम्या मेरे साथ, इतनी नफरत थी यार मेरे से। हाँ, इतनी ज़्यादा नफरत थी तो क्यों इतना करीब आए थे? अरे मैंने थोड़ी आपको बुलाया था, आप खुद आए थे भाई। मैं तो आपके साथ बात भी नहीं करना चाह रही थी, आपने ही अप्रोच किया था ना सामने से। आपने ही बोला था ना प्यार है, ये है, वो है, दुनियादारी है, फैमिली बनाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए मुझे। एंड मेरी फैमिली तबाह कर दिया और उसके बाद क्या किया मेरे साथ? मतलब मेरे साथ इतना बोला तो शांत हो जाती है। अब भाई सौम्या को सीधे सीधे पॉइंट समझ आते हैं। सौम्या खड़ी होती है, कहता फालतू बातें मत किया करो, ठीक है? क्या फालतू बकवास कर रही हो? एंड क्या क्या मतलब, तुम सीधे सीधे बोलोगी मैं गलत समझ रही हूँ? तभी सौम्या बोलती है, कथा बोलती है, अच्छा जब मेरे साथ गलत हुआ तब मैं क्या समझूँ उस टाइम पे? उसके बाद मैं कहीं चेहरा दिखाने के काबिल रहे? आपने क्या करवाया? 4 बंदे भेज के मेरे साथ रेप, सीरियसली? अब भाई सौम्या यहाँ शॉक्ड, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी, वो एकदम ज़्यादा फ्रीज हो चुकी थी। वो सौम्या कथा की तरफ आती है और कथा के ऊपर ना हाथ उठाने ही वाली थी। तभी सौम्या बोलती फालतू बातें मत किया करो कथा। तभी कथा बोलती वाह सीरियसली आपको मेरी बातें फालतू लग रही हैं, एक काम करो। इतना बोलने के बाद वो उठती है, अपने आंसू पोंछती है और आंसू पोंछने के बाद ना वो अपना फ़ोन लेके आती है। उसके पास 2 फ़ोन थे। फ़ोन लेके आती है और उसके बाद वो कॉल करती है सौम्या की मॉम को। तभी सौम्या की मॉम बोलती है हाँ बेटा कथा। तभी कथा बोलती है मम्मी एक बात बताइएगा। अब यहाँ सौम्या शॉक कि इसको मम्मी क्यों बोल रही है। तभी सौम्या की मॉम बोलती है हाँ बेटा बोलिए, उस दिन जब आप मुझे रेलवे स्टेशन पर मिले थे डॉक्टर ने क्या बोला था आपसे? तभी एकदम सौम्या की मॉम शांत हो जाती है। तभी कथा बोलती है माँ प्लीज़ 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 माँ प्लीज़ बताइए ना। तभी उसकी माँ बोलती है कि इतना बोल के फिर शांत हो जाती है। तभी यहाँ कथा बोलती है माँ प्लीज़ कि ये थे कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत काम किया बोल सकते हैं, इन द सेंस फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। तभी वो बोलती है थैंक यू मम्मी। इतना बोला कॉल कट कर जाता है। बोलती है आ जाइए कि नहीं, है ना, वाह वाह आपने करवाया था ना। तभी सौम्या भाई उसकी आंखें एकदम ज़्यादा रेड हो जाती है। वो वहीं बस ना बोल सकते हैं एक वॉल था, तो वॉल में जो फ़ोटो फ्रेम होता है ना वो लगा हुआ था, है ना, नॉर्मल फ़ोटो था वो, ऐसे किसी चीज़ का कोई महान पुरुष ऐसा कुछ लगा हुआ था, एकदम आइडल टाइप से कथा ने लगा के रखा था। सौम्या ने उस पर अपना हाथ मारती भाई। अब सौम्या ने जब हाथ मारती ना इतने गुस्से में ना उसका हाथ, वो जो खील होता है ना जो फ़ोटो को टांगने के लिए होता है, पूरे खील के अंदर जाके लगता है। तभी कथा दिखती है उसको, वाओ अब क्यों दिखावा कर रही हैं? जब मुझे बचाना चाहिए था, जब उन लोग को रोकना चाहिए था मत करो ये सब चीज़ें, तब तो आपने नहीं की। अब आप यहाँ दिखावा कर रही हैं, सीरियसली सीरियसली दिखावा कर। अब ना मुझे हंसी आती है पता है कि मैंने किस व्यक्ति से प्यार किया जो मेरी इज़्ज़त नहीं कर सकता, मेरी इज़्ज़त की रक्षा नहीं कर सकता। उसने खुद बोल दिया, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। सौम्या बोलती है कथा तुम ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था एंड ये सब तुम्हारे साथ हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं था कथा, सीरियसली बच्चा मुझे आइडिया। तभी कथा बोलती प्लीज़ ये नाटक तो बिल्कुल मत करना बच्चा बाबू, ये सब प्लीज़, है ना, मेरे अंदर ना अब और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। तभी सौम्या बोलती है कौन थे वो लोग? तभी कथा बोलती है अब क्या फ़ायदा, आपको क्या लगता है मैं उन लोग से बदला नहीं ले सकती या मैं कुछ नहीं कर सकती? बट क्या फ़ायदा, जिस टाइम पे करना चाहिए तो उस टाइम पे आप थी ही नहीं। आपने तो मुझे उसी कंडीशन में छोड़ के निकल दी थी। क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि मेरी मॉम डैड के
जाने के बाद, मेरे भाई के जाने के बाद मैं इस दुनिया में कितनी अकेली होंगी, कि मैं ज़िंदा हूँ कि मैं मर गई हूँ। क्या आपने एक बार पता करने की कोशिश की? सौम्या बोलती, कथा मैंने ट्राई किया था कथा, मैंने तुम्हारी कज़न सिस्टर से बात किया था। वाह, वो कज़न सिस्टर जिससे हम कभी ज़िंदगी में आज तक नहीं मिले, वो कज़न सिस्टर, सीरियसली? वाह, मैंने तो आपको अपनी किसी कज़न सिस्टर के बारे में नहीं बताया था, फिर आप कौन सी वाली कज़न सिस्टर से मिल के आ रही हैं? वाह सौम्या, वाह क्या झूठ बोलती हैं। एंड आपको मेरी फैमिली को मार के क्या मिला? उसमें प्रूफ हुआ ना। कल का आर्टिकल देखा मैंने कि जो मिस्टर एंड मिसेस नायक थे, उनमें से मिस्टर एंड मिसेस नायक का कोई गलती नहीं है, उसके बड़े भाई का गलती है ना। कल के आर्टिकल में अच्छा पता नहीं, फ्रंट पेज हेडलाइन मिस्टर राव ने केस सॉल्व किया है ना, तो फिर क्यों मारा? तभी सौम्या बोलती, मैंने नहीं मारा है। तभी बोलती, वाह क्या झूठ बोलती हैं आप। तभी सौम्या बोलती है, तुमको ट्रस्ट नहीं है ना, तुम रुको। इतना बोले तो अपना फ़ोन निकालती है भाई। फ़ोन निकालने के बाद ना वो कॉल करती है, वीडियो कॉलिंग, एंड वो बोलती है, अंकल आंटी सो प्लीज़। इतना बोले तो वो फ़ोन कथा की तरफ करती है। कथा भाई शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने उसके मॉम डैड थे वीडियो कॉलिंग पे, एंड वो लोग कथा को देख के उसकी माँ इतनी ज़्यादा खुश, बोलती कथा तू तू ठीक है कथा? उसके डैड बोलते हैं, कथा बेटा तू ठीक है? कथा एकदम ज़्यादा शॉक्ट, वो फ़ोन लेती है भाई। उसके हाथ काँप रहे थे, उसके लब्स काँप रहे थे, बंदी कुछ बोल नहीं पा रही थी, ज़ुबान से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उसकी माँ, बेटा तू तू ठीक है ना बेटा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? कथा, कितने दिन से हम ट्राई कर रही थी, कितने सालों से सौम्या ट्राई कर रही थी तुमको ढूंढने का, बट तुम मिल ही नहीं रही थी कथा, तुम ठीक हो कथा? तभी कथा भाई अपने मॉम डैड की, माँ आप लोग ठीक है ना? हाँ हम लोग तो ठीक है, पर तू ठीक है? तभी सौम्या फ़ोन लेती है, अंकल आंटी मैं बाद में कॉल करती हूँ। तभी कथा बोलती, मेरे मेरे मॉम डैड को कहाँ छुपा के रखे, और क्या करने वाले तुम उसके साथ? तभी सौम्या 2 कदम आगे आती है, उसकी आँखें अभी भी रेड थी, हाथ से वो ब्लड बस वो गिरे जा रहा था, एकदम बूंद बूंद होके पूरे हाथ रेड हो चुके थे। तभी सौम्या बोलती है, कथा मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हो, मुझे पूरे डिटेल में जानना है, ठीक है? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, ये कौन कहाँ है, मैं तुमको सबसे मिलवा दूँगी, बट क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे ये सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है। कथा कथा बोलती, क्यों बताऊँ मैं आपको, जब आपको जानना चाहिए था, आपको समझना चाहिए, तब तो आप नहीं थी। अब यहाँ क्या करना है, आप सिंपत्ति देने आई हैं मेरे साथ? हाँ, मेरे को बेचारी फील करवाना है क्या? बट आप बोल रही हैं मैं कोई बेचारी ना पहले थी ना मैं अभी थी। फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था ना, मेरे ऊपर कभी दया करने का सोचना, ना दया दिखाना, है ना? आई बात समझो? तभी सौम्या एकदम से भाई वो बंदी उसके पैरों पे भी गिर जाती, बोलती प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कथा एकदम से अपने पैर पीछे करती है, देखिए सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मेरे मॉम डैड को छोड़िए और आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। तभी सौम्या भाई इतने गंदे तरीके से उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, और बस वो कथा के पैरों को पकड़ के, प्लीज़ कथा, मुझे सच में नहीं पता था यार तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ है यार कथा, मैंने बहुत ट्राई किया। पता है उस दिन जब मैं वहाँ से निकली, मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉल आया था, मुझे सर ने बुला लिया था, डीसीपी सर का कॉल आया था मेरे पास, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी, बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे, सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, बस मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मेरे ऊपर ये चार्ज लगा हुआ था कि मैं भी ड्रग माफिया के साथ मिली हुई हूँ, इसलिए मुझे एकदम इमरजेंसी में आना पड़ा था। और उसके आने के बाद मैंने तो तुमको वहीं छोड़ के आई थी ना, मेरा एक कांस्टेबल था, मैंने उसको बोला था कि तुम बस इसका टेक केयर करना, और मैं जल्द ही आ रही हूँ। बट उस मीटिंग में इतना ज़्यादा फंसी कि मैं 4 दिन तक वहाँ से नहीं निकल पाई, फ़ोन वोन कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं था मेरे पास, बोल सकते हैं। फिर मैं घर गई, मैंने कॉल किया तो पता चला तुम वहाँ हो नहीं, तुम वहाँ से भाग गई हो, कांस्टेबल ने बोला तुम हो नहीं, तुम उसको एकदम से उसका सर फोड़ के तुम भाग गई हो। तभी सौम्या कथा बोलती, वाह, और उस कांस्टेबल ने आपको नहीं बताया कि वो और उसके दोस्त और मेरे ताऊ जी के बेटे और उसके साथ मिलकर क्या किया उसने? तभी कथा एकदम सौम्या एकदम खड़ हो जाती है, जो भी नो कांस्टेबल। तभी कथा बोलती है अब क्या फ़ायदा? तभी सौम्या बोलती, कथा प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो कथा, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कथा इस बारे में यार, मैं क्यों करूँगी यार तुम्हारे साथ ऐसा? इतना बोले यार भाई वो बंदी इतना ज़रूर रोने लगती है ना। कथा को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि सौम्या सब चीज़ नहीं करवा सकती है, कितनी सौम्या कितनी भी गलत हरकतें कर ले, भले जो भी हो, बट सौम्या कथा के साथ ये चीज़ तो नहीं करवाएगी। ये चीज़ कथा को भी पता थी, बट वो इंसान होता है ना, इतने सालों का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एकदम हर एक चीज़ अंदर बंदे के अंदर भर के पड़ा हुआ है, बंदा एकदम अंदर से भरा हुआ है, इतना सब कुछ हुआ उसके साथ, उसकी लाइफ पूरी तरीके से बंदा जीने मरने के इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दे यार? यही सब चीज़ें उसके माइंड में चल रहा था। तभी वो बोलती है प्लीज़ ये नीचे उठिए, मैं ऐसे नहीं देख सकती, आपकी मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सो प्लीज़, मैं उनका एहसान है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज़ ऊपर उठिए। तभी सौम्या बोलती है प्लीज़ मेरी मेरी बात तो सुनो यार कथा। कथा बोलती है ठीक है,
मैं मानती हूँ आपको ये सब चीज़ नहीं पता थी, इट्स ओके, प्लीज़ ऊपर उठिए। एंड इतना बोले यार भाई वो उसको लेके आती है। सौम्या के हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, बिकॉज जो खील थी ना वो इतने गंदे तरीके से लगी थी ना। एंड लगने के बाद ना सौम्या ने एकदम खींचा था तो एकदम कट के निकलते हैं ना, उस टाइम से ना पूरा हाथ उसके ना कट चुके थे, एकदम ज़्यादा ब्लीडिंग। कथा उठती है और बोलती प्लीज़ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। इतना बोलने के बाद वो उसको सौम्या को बैठाती है। बैठाने के बाद भाई उसके हाथों पे अच्छे से बैंडेज लगाती है। बैंडेज लगाने के बाद भाई वो एक इंजेक्शन निकालती है। सौम्या बोलती है ये क्या फलफा कि मैं इंजेक्शन लेवा। तभी कथा बोलती है शांत रहो, ठीक है। इतना बोलने के बाद भाई उसको इंजेक्शन लगाती है, बैंडेज लगाती है, अच्छे से क्लीन करती है। सौम्या ना ऑब्जर्व कर रही थी कथा को। कथा इतना प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, जैसे उसका रोज़ का काम है, ये सब चीज़ करती ही रहती हो। तभी बोलती है तुम तो कॉलेज में हो ना, तो तुमको ये सब कैसे पता, तुम तो बीकॉम में कर रही हो है ना, कॉलेज मतलब बीटेक कर रही हो ना तुम। तभी कथा बोलती है इतनी फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं ये बहुत आगे निकल चुकी हूँ। एंड आपकी वजह से मेरा ड्रीम तो पूरा नहीं हुआ, सो मैं कुछ और कर रही हूँ, ठीक है। बट ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी इतना बोलने बाद ना सौम्या ना थोड़ा सा ना कथा के ना करीब आती है। कथा प्लीज़ मेरी बात सुनो। कथा बोलती प्लीज़ सौम्या, मैंने अभी आज तक आपको माफ़ नहीं किया और मैं ना ही मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तभी आरव आता है, मम्मा भूख लगा है यार। इन लोग को बात करते करते 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। तभी कथा बोलती है हाँ बाबू ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तभी सौम्या बोलती है प्लीज़ कथा एक चांस तो दो मुझे। तभी कथा बोलती है कोई चांस नहीं मिलने वाला, मैं कोई चांस नहीं देने वाली, मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती, मेरा बच्चा है उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं करना चाहती, ठीक है। सो प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत करो। आप आई हैं अच्छी बात है, आप ड्राइव कीजिए और वापस जाइए। इस हाथ के साथ मैं ड्राइव कर सकती हूँ क्या। कथा एकदम शॉक्ड, वो शांति से थी भाई। तभी आरव बोलते हैं मम्मा कौन है ये, और ये रेड रेड क्या है। तभी कथा बोलती है कुछ नहीं बाबू, वो बस थोड़ा सा ना गिर गया था। तो ये बोलती है आप एक काम करो, आप ये दीदी के साथ बैठो और इनके साथ वीडियो गेम खेलो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तभी कथा बोलती है मेरे बच्चे को ना अगर थोड़ा सा भी डर आया कुछ किया ना तो फिर ठीक नहीं हुआ, ठीक है। मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिए। मेरा बच्चा क्या होता है, वो तो हमारा बच्चा है ना। शट अप सौम्या, मजाक के मूड पे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। आया बात समझ में, मैंने उसको अडॉप्ट किया है। सौम्या एकदम शांत हो जाती है, उसको ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लग गई थी यार, बट कथा भी सही थी। भाई जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है किसी पर्सन की, उस टाइम पे आप नहीं होते हो और फिर आप बाद में आते हो, और फिर बाद में आने के बाद आप ज्ञान देते हो, तो ये चीज़ मज़ा नहीं आता है ना। वो होता है ना डूबते हुए इंसान को बचाया जाता है, ज्ञान नहीं दिया जाता है, इसी तरीके से है। तभी कथा जाती है ब्रेकफास्ट रेडी करती है। बन्नी ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी आरव जो है उसके हाथ को टच करता है सौम्या के, बाय द वे दीदी ही। तभी सौम्या उसको देखती है। तभी वो बच्चा बोलते हैं मम्मा देखो ना ये दीदी मेरे को आंखें दिखा के डरा रही है। तभी ना कथा किचन से आवाज़ लगाती है सौम्या मेरे बच्चे के साथ प्यार से। तभी सौम्या बोलती है यार छोटा पैकेट, इतना वाला उसको अपनी गोदी में बैठाती है और बैठाने के बाद ये बोलती है अच्छा मैं तुमको डरा रही हूँ, आपने मेरी मम्मा को रुलाया क्यों, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे मेरे बाप मुझे माफ़ कर दे। इतना वाला तो वो जैकेट पहनती है, तो जैकेट के अंदर से एक चॉकलेट निकालती है, ये लो एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारी मम्मा के लिए, मम्मा ने बोला है कि किसी भी अनजान पर्सन से कुछ भी नहीं लेना है। अरे यार ये तो बच्चे को भी पूरी अपने से बना के रखी है। तभी समय बोलती है कथा क्या मैं तुम्हारे बच्चे को चॉकलेट दे सकती हूँ। कथा बोलती है बिल्कुल नहीं, हम किसी अनजान से कुछ नहीं लेते हैं। तभी इतना बोलने के बाद सौम्या शांत हो गई थी। तभी 5 मिनट बाद आवाज़ आती है बाबू चॉकलेट ले लो। तभी सौम्या खुश हो जाती है, बच्चा भी एकदम खुश। तो बोलते हैं अब लग रहे हो कि आप अच्छे पर्सन हो, क्या हुआ है आप मेरी मम्मा के साथ लड़ाई क्यों कर रहे हो, फाइट नहीं करते ना। मम्मा बोलती है कि फ़ाइट करना गंदी बात होती है, एंड आप मेरी मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हो। हे चैम्प, आप अपनी मम्मा को समझाएंगे कि कुछ चीज़ें जानने अनजाने में होती है। तभी कथा ब्रेकफास्ट लेके आती है। सो प्लीज़ मेरे बच्चे का कान भरना बंद कीजिए, एंड आप अपने काम से ही अपने काम से रहिए, एंड जो है जैसा है सब चीज़ कीजिए, एंड यहाँ से जाइए। इतना बोलने के बाद हो रही थी। तभी सौम्या बोलती है यार भूखे पेट भेजोगी यार, कल रात से मैं ड्राइव कर रही हूँ, देखो मेरी आंखें देखो, मैंने कुछ खाया नहीं है, आंखें सूज गई है। ये सब बातें तो सौम्या कर रही थी, कथा के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक फ्रैंक होने की कोशिश, बट सौम्या के मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर एंड उसके साथ वो लोग कौन थे। उसको ये सब चीज़ जाननी थी भाई, क्योंकि उसको जाननी है मतलब जानने वाला बात है, वो यही सारी चीज़ सोच रही थी। तभी होता क्या है, कथा ब्रेकफास्ट देती है, सौम्या थोड़ा सा खाती है और खाने के बाद वो बोलती है कथा तुम कहीं नहीं जा रही हो। तभी कथा बोलती है मेरी फ़्लाइट है, मैं आज रात ही जा रही हूँ। तभी सौम्या उसके एकदम करीब आती है, मैंने बोला ना तुम कहीं नहीं जा रही हो मतलब कहीं नहीं जा रही हो, समझ में आई मेरी बात। एंड हाँ तुम और आरव यहीं रुको, मैं बस 2 घंटे के अंदर आऊँगी, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे। कथा बोलती है मैं क्यों सुनूँ आपकी बात। तभी सौम्या एकदम से बोलती है भूलो मत तुम्हारे मॉम डैड मेरे पास हैं, चाहूँ ना तो एक पल में ठोक सकती हूँ, समझ में आया, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो। कथा बोलती है ये गलत बात है, ब्लैकमेल कर रही हैं आप मुझे, मेरी जॉब है,
तुम्हारी जो भी जॉब है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जितनी भी जॉब हो ना वो आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होते है ना। सो तुम यहीं रुकोगी, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। एंड हाँ, अपने सारे सामान पैक करके रखो। कथा बोलती मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। सो मैं बोलती है तुम्हारे मॉम डैड है मेरे पास, सोच लो, तुमको अपनी फ्रीडम चाहिए अपने मॉम डैड से। कथा शांत हो जाती है। सो मैं बोलती है बस 2 घंटे के अंदर आ रही हूँ मैं, है ना। एंड कुछ भी चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। समझ में आया मेरी बात। एंड आरफ की तरफ नीचे झुकती है। आरफ की थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। तभी आरफ बोलते हैं दीदी, तभी बोलते हैं यार चैम्प, ये दीदी वीदी मत बोलो, तुम मेरे को ब्रो बोल सकते हो या बड़ी बोल सकते हो। तभी बोलते हैं ओके बड़ी, इतना बोला दोनों कुछ बात। तभी सो मैं बोलती है चैम्प एक काम करो, आप अपने सारे जितने भी आपके सामान होंगे ना, क्लॉथ्स, बुक्स, टॉयस, वो सारे पैक कर लो, अब हम लोग न्यू वाले घर पे जाएंगे। बट बड़ी मेरा तो स्कूल है। कोई बात नहीं चैम्प, हम वहाँ से स्कूलिंग कर लेंगे। आप, मैं आपके टीचर से बात कर लूँगी, आप 1 हफ्ते के लीव पे हो, ठीक है। बट मम्मा, आपकी मम्मा कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है चैम्प, आप अंदर जाओ और सामान पैक करो। तभी भाई वो बच्चा भक्ति में अंदर चला जाता है। कथा बोलती है सौम्या आप बहुत गलत कर रहे हैं। तभी सौम्या बोलती है बहुत गलत तो मैंने किया है कथा, बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, बट अब टाइम आ गया सभी चीज़ों को सुधारने की, है ना। सो सामान पैक करो। इतना बोलने का भाई वो थोड़ा सा करीब आती है। कथा पीछे हो रही थी, अभी सौम्या उसके कमर को पकड़ के अपनी तारीफ़ करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है एंड उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिलाती है। आई एम सॉरी, आई नो माफ़ करना आसान नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं हर दिन ट्राई करूँगी। आई एम सॉरी। इतना बोला उसको छोड़ती है। कथा फ्रीज थी भाई पूरी तरीके से। एंड सौम्या वहाँ से निकल जाती है। सौम्या वहाँ से निकलने के बाद किसी कॉल करते हुए निकलती है। तभी प्रीति बोलती है हाँ। तभी सौम्या बोलती है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रीति बोलती है हाँ बोलो ना। तभी सौम्या उसको कुछ चीज़ें बताती है। प्रीति बोलती है बस अभी। तभी बोलती है रॉकी को लाइन पे लो। तो रॉकी से ही बात करती है। बात करने के बाद वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है। 10 मिनट के अंदर उसके पास एक रिपोर्ट आती है। वो किसी का रिपोर्ट कार्ड तो बोल सकते हैं, इन द सेंस कि ये ऑफिसर यहाँ पोस्टिंग है, यहाँ पोस्टिंग है। सौम्या बोलती है चलो सारे के सारे एक साथ तो मिले। इतना बोलने के बाद भाई वो अपनी गाड़ी लेके निकलती है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है ना। बने रहिए मेरे साथ कि अब सौम्या क्या करने वाली है एंड कथा क्या माफ़ करेगी। माफ़ करना इतना आसान नहीं होता है दोस्त, है ना। इतने सालों का दर्द, पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, ओके।